टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, होठों को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, टाइम एंड वर्क के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम इस वीडियो में करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के जो एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन है हमारा कि ए अकेला उतना दक्ष है जितना कि बी और सी। ए अकेला किसी काम में उतना दक्ष है, उतना क्षमता है ए का जितना बी और सी दोनों का मिलाकर है। साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं। साथ मिलकर ए और बी किसी काम को 36 डेज में पूरा कर देते हैं। सी अकेले उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, तो बी शेष कार्य अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जो ए की एफिशिएंसी है, ए का एफिशिएंसी है वो बी और सी के बराबर है। ठीक है, बी और सी जितना काम करता है एक दिन में, ए एक दिन में अकेले कर देता है। आगे दे रखा है कि ए प्लस बी मिलकर, मतलब ए और बी मिलकर उस काम को 36 डेज में करते हैं, और सी अकेले उस काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं तो बी शेष कार्य अकेले कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 180। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। ए और बी 180 यूनिट काम को 36 डेज में करता है, तो एक दिन में ये 5 यूनिट करेगा। और सी 180 यूनिट काम को 60 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दे रखा है हमें ए बराबर बी प्लस सी। ठीक है, ए बराबर बी प्लस सी दे रखा है। ओके, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ए और सी 10 दिनों तक काम करेगा तो बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सी का तो हमें पता है, और ए प्लस बी का देख रखा है हमें कितना, ए प्लस बी का दे रखा है 5। ठीक है, ए प्लस बी का दे रखा है 5, तो हमें निकालना है बी का और ए का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी दे रखा है 5। अब ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए के जगह पे ए प्लस सी लिख सकता हूँ, सॉरी बी प्लस सी लिख सकता हूँ, बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे है ये, और बी के जगह पे बी। तो यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी बी सी के एफिशिएंसी और फिर बी के एफिशिएंसी के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए प्लस बी दे रखा है 5 यूनिट, ये हो जाएगा 2b, और सी का एफिशिएंसी दे रखा है कितना, सी का एफिशिएंसी दे रखा है 2 यूनिट। ठीक है, सी का एफिशिएंसी है 3 यूनिट। अब यहाँ से b का वैल्यू निकाले तो b का एफिशिएंसी आता है 1 यूनिट। b का एफिशिएंसी कितना आता है 1 यूनिट। तो a का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो a का एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। b का है 1, c का है 3, तो a का एफिशिएंसी होगा 4। ठीक है, अब तीनों का एफिशिएंसी हमें पता चल गया, तो अब आसान हो गया क्वेश्चन कि ए और सी 10 दिनों तक काम करते हैं। तो देखिए ए और सी 10 दिन काम करेंगे, ए प्लस सी, तो ए और सी एक दिन में कितना काम करेगा, ए करेगा एक दिन में 4 यूनिट, और सी करेगा एक दिन में 3 यूनिट। तो ए और सी दोनों कितना करेगा, 4 3 7 यूनिट, एक दिन में 7 यूनिट करेंगे। लेकिन ये 10 दिनों तक काम करते तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 दिन का काम इनका आ जाएगा 70 यूनिट। ओके, तो 10 दिन में ये 70 यूनिट काम कर दिए। अब बचा हुआ काम क्या है, बी को करना है, बचा हुआ काम बी को करना है। तो देखिए टोटल वर्क था 180, अब 70 यूनिट कर चुके हैं, तो बचा हुआ काम क्या होगा, 70 को माइनस कर देंगे
तो आ जाएगा 110। 110 यूनिट काम जो है बी करेगा। 110 यूनिट काम कौन करेगा? बी। और बी एक दिन में कितना करता है? 1 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो बचा हुआ काम करने में जो एक दिन में काम करता है उसे डिवाइड कर देंगे, तो 110 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 110 ही। ठीक है, यानी बी को बचा हुआ काम करने में 110 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी कार्य का 1/3 15 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी कार्य का 75% भाग 18 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते, तो ए शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, क्या दे रखा है? ए 1/3 काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15। ये पूरा काम करने में 15 गुने 3 दिन लगाएगा। ये उल्टा 1/3 मतलब 3 हिस्से में से एक काम करने में 15 दिन लगाया, तो तीनों हिस्से में करने में कितना लगाएगा? 15 गुने 3। ठीक है, तो ए एक काम को कितना दिन में कर देता है? 45 दिन में। ओके, इसके बाद क्या दे रखा है? बी किसी काम का 75% भाग 18 दिन में करता है। ये ए का था। बी किसी काम का 75% भाग 75% यानी 3/4 भाग। ठीक है, कितना दिन में करता है? 18 दिन में। 18 दिन में। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएगा ये? तो ये जो 3/4 है, मतलब 4 में से 3 भाग ये 18 दिन में करता है, तो टोटल कितना करेगा? तो पूरा काम करने में जो टाइम लगेगा उसको हम ऐसे में निकाल सकते हैं, 18 और ये इधर जाके उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 नीचे 4 ऊपर, 4 ऊपर 3 नीचे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, यानी 24 दिन लगाएगा। ये 24 दिन। बी कितना लगाएगा उस काम को करने में? 24 दिन। और सी तो दे ही रखा है, सी कितना दिन में कर सकता है? 36 दिन में, 36 दिन में। ओके, अब देखिए, अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ए शेष कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा। ठीक है, बी और सी साथ काम करता है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क एलसीएम लेकर निकालेंगे, तो 45, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 45, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 360। ये टोटल वर्क हो गया। ये हमने मान लिया कि ये क्या है? टोटल वर्क है। ओके, अब ए इसको 360 काम को करने में, 360 यूनिट काम को करने में 45 दिन लेता है। तो एक दिन में ये यानी कि 8 यूनिट करता होगा, एक दिन में 8 यूनिट। बी लेता है इसको काम को करने में कितना दिन? हाँ, 24 दिन, यानी एक दिन में ये 15 यूनिट करता होगा। ठीक है, और सी लेता है 36 डेज, यानी एक दिन में ये 10 यूनिट करता होगा काम। ठीक है, तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। ए का है 8 यूनिट, बी का है 15 और सी का है 10। ओके, अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि बी और सी 8 दिनों तक काम करता है। तो देखिए, बी और सी साथ में 8 दिनों तक काम करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। तो 15 + 10 25। बी और सी एक दिन में 25 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 200 यूनिट बी और सी काम कंप्लीट कर देगा। तो बचा हुआ काम कितना है? तो अब कह रहा है ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, टोटल काम था 360, बी और सी ने कर दिया 200, तो बचा हुआ काम कितना है? 360 में से 200 माइनस कर देंगे तो आएगा कितना? 160। ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट कीजिए 160। और ये काम कौन करेगा? ए करेगा। और ए एक दिन में कितना करता है? 8 यूनिट, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ए का टाइम आ जाएगा। बचा हुआ काम करने में जो ए टाइम लगाया है वो आ जाएगा। तो 160 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? 20। ठीक है, तो 20 डेज लगेगा ए को बचा हुआ काम करने में, जो कि ऑप्शन सी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि 25 व्यक्ति किसी काम को
60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, 100 दिनों बाद 10 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान क्या है? ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि 25 लोग काम करते हैं 60 दिन, तो काम कंप्लीट हो जाता है। यानी काम कितना होगा? 25 गुने 60। ठीक है, 25 लोगों की एफिशिएंसी लग रही है 60 दिनों तक। ओके, इसमें ऐसे क्वेश्चन में जो लोग होते हैं उसे हम क्या मानते हैं? वो प्रत्येक लोग 1 यूनिट वर्क कर रहे हैं। 1 पर्सन जो है 1 यूनिट 1 दिन में काम कर रहा है, ऐसे हम मानते हैं। तो टोटल वर्क ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 1500 यूनिट काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि ये लोग काम करना शुरू करते हैं और 100 दिन के बाद 10 लोग काम छोड़ देते हैं। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान क्या है? देखिए 100 दिन के बाद यानी 100 दिनों तक 25 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो x दिन में कितना काम हो जाएगा? 25x। ओके, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x दिनों तक 25 लोग काम करते हैं, तो x गुने 25, ये 25 x दिनों तक जो काम हुआ है वो। ठीक है, पूरा काम हुआ है 80 दिनों में। ठीक है, तो उसमें से x दिन जो 25 लोग काम किया है, तो बचा हुआ दिन कितना लोग काम किया होगा? 10 लोग छोड़ दिए थे, तो टोटल लोग कितना है? टोटल लोग है 25, तो 10 लोग छोड़ देंगे तो कितना बचेंगे? 15 लोग। ठीक है, और 15 लोग कितना दिन काम करते हैं? 80 माइनस x डेज। ठीक है, x डेज के बाद जो ये छोड़ दिए हैं 10 लोग, इसलिए x को हम माइनस कर दिए। अब ये टोटल जो को प्लस कर देंगे तो ये काम मिलाकर ये काम दोनों बराबर हो जाता है कितना? टोटल वर्क के, और टोटल वर्क हमने निकाला है कितना? 1500। ठीक है, 1500 हमने टोटल वर्क निकाला है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आसानी से आ जाएगा। ये 25x हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा। 25x में से 15x जाएगा तो बचेगा 10x। ठीक है, और इधर बच गया हमारा 15 गुने 8। 15 गुने 8 होता है 1200। ठीक है, प्लस 1200 बराबर 1500। यहाँ से x 10x बराबर हो जाएगा 300। आप लोग जितना शॉर्ट हो उतना करने का कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ से 10x बराबर हो गया कितना? 300। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 30। यानी 30 दिन के बाद जो है ये 10 लोग काम छोड़ दिए थे। x का वैल्यू 30 आ गया, तो आंसर इसका हो जाएगा 30। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 days एंड देन सी लीव्स। ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखिए क्या दे रखा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, 15 दिन लगाता है ए। अब उसमें दे रखा है कि जो बी है वो ए से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। 25% ज़्यादा एफिशिएंट का मतलब 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ए, बी और सी। 1/4 ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी ए अगर 4 है, ए का एफिशिएंसी 4 है तो बी का एफिशिएंसी होगा 5। ठीक है, बी का एफिशिएंसी होगा 5। अब आगे क्या दे रखा है कि सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। 40% का मतलब होता है 40% का मतलब होता है क्या? 2/5। ठीक है, अब कह रहा है सी बी की तुलना में, किसकी तुलना में? बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो बी की तुलना में तो यानी बी 5 होगा। बी 5 होगा अगर,
तो सी कितना है, सी 2 अधिक है इससे, तो सी है 7। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, तो यहाँ से हम तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये है ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो, ये है बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो, 5 दोनों में सेम है, तो डायरेक्ट ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 4:5, 4:5:7। ठीक है, ये परसेंटेज चैप्टर में पढ़ना है, ऐसे डायरेक्ट ये रेशियो वाले चैप्टर में, और परसेंटेज का भी यूज है। ओके, तो क्वेश्चन करने के लिए आपको जो पहले वाला टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब तीनों का एफिशिएंसी पता चल गया। हमें दे रखा है कि ए 15 दिन में काम समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम दे रखा है इसका 15 दिन, 15 दिन। एफिशिएंसी दे रखा है ए का 4, यानी 4 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, यानी जो टोटल वर्क है वो 60 यूनिट है। ठीक है, अब कह रहा है ए और सी साथ काम करते हैं 3 दिनों तक, फिर सी कार्य छोड़ देता है, और ए और बी बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में करते हैं। देखिए, ए और सी 3 दिनों तक काम करते हैं, तो 3 गुने 1 दिन का ये काम ए और सी का, तो 1 दिन का ए और सी का काम क्या है, ए करता है 1 दिन में 4 और सी करता है 7, तो 7 और 4 11, यानी दोनों मिलकर 1 दिन में 11 यूनिट काम करेंगे, और 3 दिनों तक करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, 11 गुने 3 हो जाएगा 33, यानी 33 यूनिट काम ये लोग कर दिए। ठीक है, टोटल काम है कितना, 60 यूनिट, तो बचा हुआ काम कितना होगा, 60 माइनस 33, यानी 27 यूनिट। अब 27 यूनिट जो काम है वो कौन करता है, ए और बी मिलकर, ए और बी। ठीक है, तो इसी का टाइम निकालना है। तो देखिए, ए और बी मिलकर जब काम करेगा, ए और बी, तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। ए का है 4, बी का है 5, तो 4 और 5 9 यूनिट ये लोग 1 दिन में करता है। टोटल करना है 27 यूनिट, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो यानी कि ये लोग 3 दिन और लगाएंगे उस काम को कंप्लीट करने में, जो कि ऑप्शन डी है हमारा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 men and 4 women can do a piece of work in 7 days, whereas 2 men and 1 woman can do it in 14 days. 7 women will complete the same work in, क्या दे रखा है, 3 men यानी 3 पुरुष और 4 वुमेन यानी 4 महिला मिलकर एक काम को 7 दिन में समाप्त कर देते हैं, यानी 3 पुरुष और 4 महिलाओं का एफिशिएंसी लगता है, तो काम समाप्त हो जाता है 7 दिन में। ये टोटल वर्क आ गया। फिर दे रखा है दूसरा कंडीशन, 2 पुरुष और 1 महिला इसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। कितना दिन में, 14 दिन में। क्या, 2 पुरुष यानी 2 मैन और 1 महिला यानी 1 वुमेन इस काम को कितना दिन में करेंगी, 14 दिन में। और सेम ही काम है तो इसलिए बीच में इक्वल का साइन आ गया। हमसे पूछ रहा है कि 7 महिलाएं उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले महिला पुरुष का जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, उसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, महिला पुरुष का एफिशिएंसी का क्या निकालेंगे, रेशियो, और उसके बाद हम टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क है कितना, और उसके बाद हम आंसर निकाल देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कटने वाला क्या है, 7 से 14 दोनों साइड मल्टीप्लाई है, 7 भी और 14 भी, तो काट सकते हैं इसको 2 पे। अब फिर ये इधर क्या बचा, 3 मैन प्लस, अब देखिए डायरेक्ट हम करते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। इधर 3 मैन है और इधर 2 इंटू 2 मैन, कितना हो गया, 4 मैन। ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे डायरेक्ट 4 मैन में से 3 मैन को, और इधर 4 वुमेन है और इधर कितना है, 2 दूना 2 एकम 2, 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन इधर लाएंगे तो 4 वुमेन में से माइनस हो जाएगी, यानी 2 वुमेन इक्वल्स टू 1 मैन। ठीक है, तो वुमेन और मैन का रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का, ये 1 इधर ही रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो डिवाइड में, यानी 1 महिला 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगी और 1 पुरुष 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा रेशियो। अब हम निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है।
क्या टोटल वर्क कितना है। तो आप इस साइड से भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क, इस साइड से, दोनों साइड से सेम ही आएगा, तो हम किसी भी साइड से निकाल सकते हैं। तो इधर से हम निकालते हैं। देखिए एक पुरुष एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है, तो 3 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 3 पुरुष एक दिन में 6 यूनिट काम कर देगा। वैसे ही एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, तो 4 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 4 यूनिट, ठीक है। और 3 पुरुष 4 महिला 7 दिनों तक काम करती है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 6 10, और 7 दिनों तक काम करेंगे तो एक दिन में काम हुआ 10 यूनिट, 7 दिनों में हो जाएगा 70 यूनिट, यानी टोटल वर्क आ गया कितना, 70 यूनिट। 70 यूनिट काम आए, टोटल वर्क आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो 7 महिला यानी 7 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी। 7 वुमेन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 7 वुमेन का एफिशिएंसी होगा, एक वुमेन का एफिशिएंसी है 1, तो 7 वुमेन का एफिशिएंसी हो जाएगा 7। तो 7 महिला एक दिन में 7 यूनिट काम करेगी, और टोटल काम है 70 यूनिट। तो 70 यूनिट टोटल काम है, एक दिन में काम होता है 7 यूनिट, तो टाइम कितना लगेगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो वही टाइम आएगा। 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, यानी 10 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन ए है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि कोई निश्चित कार्य के लिए ए और बी का कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है, यानी ए एक दिन में 7 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। एक साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने उसी काम को 17 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब सारे 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले ए उसी कार्य को का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या दे रखा है, ए और बी का एफिशिएंसी दे रखा है 7 और 5, दोनों मिलकर काम करते हैं 17.5 दिन में। 17.5 मतलब कितने दिन हैं, 17 सही 1/2, यानी कि 35/2 दिन में, ठीक है, दोनों मिलकर। तो देखिए दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 7 और 5 12 यूनिट काम दोनों मिलकर कर देंगे एक दिन में। तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क आएगा हमारा टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, टाइम दे रखा है 35/2 दिन, ठीक है, और एफिशिएंसी कितना दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है दोनों साथ काम करेंगे तो 7 5 12 एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 12 को काटेंगे तो 6 पे, और 6 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 210 यूनिट टोटल वर्क है। अब जो ये है क्या कहते हैं, ए तो पूरा काम करेगा नहीं, ए पूरा काम करेगा नहीं, ए काम कितना करेगा 60%, तो हमें टोटल वर्क निकालने की जरूरत ही नहीं है, टोटल वर्क को हम छोड़ते हैं। ये जो काम निकाला इसका 60% कौन करेगा, ए करेगा। तो 60% यानी 6/10 लिख सकते हैं हम, या और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3/5 भी लिख सकते हैं, 6/10 भी लिख सकते हैं, या 60/100 भी लिख सकते हैं। तो जो आपको लिखना है वो लिखिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वैसे इसका 60% का मतलब 3/5, तो यानी ए को काम करना है 3/5 भाग, ठीक है, 5 में से 3 भाग। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ए का काम है, इतना काम करना है 7 गुने 6 गुने 3, इतना काम ए को करना है। लेकिन ए एक दिन में कितना करता है, ए का एफिशिएंसी दे रखा है, ए एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो ये टोटल काम इतना करना है ए को, और ए एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। तो ए को 7 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा ए का, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 से 7 कैंसल, यानी बचा क्या, 6 गुने 3 18 दिन लगेंगे ए को उस काम का 60% करने में, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। ओके, हाँ, किसी लोग का ये प्रॉब्लम है कि सर ये कैसे आ गया, तो ये तो देखो ये बहुत आसान है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं, नीचे वाला जो नंबर होता है उससे बगल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है,
बगल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में प्लस का ये जो ऊपर है उसको प्लस कर देते हैं। तो 17 दूना 34, 34 से 35, और नीचे वाला वैसा का वैसा ही रहता है, तो 35/2 हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए, बी और सी किसी कार्य को 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम को पूरा होने से पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ? देखिए क्या दे रखा है कि ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 36 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम को 54 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो अब कह रहा है उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन बी जो है काम पूरा होने से पहले 5 दिन और सी जो है काम पूरा होने से पहले 10 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, कैसे? एलसीएम लेकर, सिंपल। तो एलसीएम लेंगे तीनों का, 18, 36 और 54 का, तो 108 आएगा। ठीक है, यानी टोटल वर्क है 108 यूनिट, ये टोटल वर्क है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें क्या करना है कि बी और सी ने काम पूरा होने से पहले क्रमशः 5 दिन पहले और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, देखिए काम मान लीजिए यहाँ तक काम समाप्त हुआ। ठीक है, तो बी जो है 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, और सी 10 दिन पहले ही छोड़ देता है, यानी सी बी से भी 5 दिन पहले छोड़ दिया काम। तो यानी इस 5 दिन सिर्फ कौन काम किया होगा? इस 5 दिन सिर्फ काम किया है ए, और अगले 5 दिन यहाँ तक कौन काम किया होगा? अगले 5 दिन काम किया होगा ए और बी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इतने दिनों में, इन 10 दिनों में, लास्ट के 10 दिनों में कितना काम हुआ है। लास्ट के 10 दिनों में कितना काम हुआ है? तो देखिए लास्ट के 5 दिन ए अकेला काम करता है, लास्ट के 5 दिन ए अकेला काम करता है, तो उस टाइम का हम काम निकाल लेते हैं। तो 5 दिन करता है ए, और ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो सबसे पहले यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे तीनों का। ए देखिए 108 यूनिट काम है और ए उसको 18 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में ए कितना करेगा? 6 यूनिट। 108 यूनिट काम को बी 36 दिन में करता है, यानी एक दिन में 3 यूनिट करेगा वो, और 108 यूनिट काम को सी 54 दिन में करता है, तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ये तीनों का एफिशिएंसी है, एक दिन का काम जो होता है वो एफिशिएंसी होता है। अब कह रहा है लास्ट के 5 दिन सिर्फ ए काम किया है, तो ए कितना काम कर दिया है, किया है लास्ट के 5 दिन? 5 गुने ए का एफिशिएंसी है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 यूनिट काम है लास्ट के 5 दिन ए ने सिर्फ किया है। इसके बाद उस 5 दिन से पहले 5 दिन किसने काम किया है? ए और बी ने। उस 5 दिन से पहले 5 दिन किसने काम किया है? ए और बी ने, क्योंकि बी 5 दिन पहले छोड़ता है और सी 10 दिन पहले छोड़ देता है, तो सी यहाँ से यहाँ तक 10 दिन पहले ही छोड़ देता है, तो उस बीच में ए और बी काम किया है 5 दिनों तक, फिर बाद में ये क्या कहते हैं, बी भी छोड़ देता है। तो 5 दिन बी ए और बी करता है, तो 5 दिन और ए और बी करेगा, तो ए और बी का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। 6 गुने 3 कितना हो गया? सॉरी 6 गुने 3 कह रहा हूँ, 6 प्लस 3 9, यानी एक दिन में ए और बी 9 यूनिट करेगा, और 5 दिन में 5 गुने 9 यानी 45 यूनिट। ठीक है, तो 10 दिन में, इस 10 दिन में जो ये टोटल काम हुआ है वो कितना हुआ? 30 प्लस 45 यूनिट, यानी कि 75 यूनिट काम हुआ है, 75 यूनिट। अब 75 यूनिट काम हुआ है, तो 108 यूनिट टोटल वर्क है, यानी बचा हुआ काम क्या होगा? 108 में से 75 को माइनस कर देंगे, तो 105 में से 75 को माइनस करेंगे, तो आएगा हमारा कितना? आ जाएगा 3 और 3 33 यूनिट, और 33 यूनिट काम जो है अब कौन करता है? 33 यूनिट काम ए अकेले किया है। अब इधर वाला काम तो सारा एक नहीं, सॉरी, इधर वाला काम
ए भी किया है, बी भी किया है और सी भी किया है। ओके, इधर वाला काम जो है ए भी किया है, बी भी किया है, सी भी किया है। उसके बाद 10 दिन पहले सी छोड़ दिया था, 5 दिन पहले बी छोड़ दिया था। तो ये 33 यूनिट काम तीनों मिलकर किया है। तो 33 यूनिट काम, और एक दिन में ये तीनों कितना काम किया है? 11 यूनिट। तो 11 से इसको डिवाइड कर देंगे एक दिन के काम से, टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा जितना दिन इन लोगों ने काम किया है। यानी ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन काम किया है, और 10 दिन ये काम हुआ, और मतलब उसके बाद जो काम हुआ है वो 10 दिन है। तो 10 और 3 कितना हो गया? 13 दिन, यानी कि 13 दिन लगा काम को समाप्त होने में, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी एक साथ इसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्यकुशल है, सी की तुलना में ए जो है दुगना कार्यकुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए क्या दे रखा है, ए और बी, ए बी और मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 18 दिन में। और बी और सी जो है, बी और सी जो है वो कितना दिन में करते हैं? 30 दिन में। ठीक है, और क्या दे रखा है? सी की तुलना में ए दुगना कार्यकुशल है, यानी सी जो है ए का दुगना है। ए बराबर हम लिख सकते हैं 2c। ठीक है, यानी कि जब तक सी एक काम करेगा तब तक ए दुगना कर देगा। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल करने के लिए जो छोटा होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो सी छोटा है इसलिए मल्टीप्लाई किया। अब देखिए हम पहले टोटल वर्क निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेकर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 18 और 30 का एलसीएम होगा 90, यानी 90 यूनिट टोटल वर्क है। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 18 से 90 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 5। ए और बी का एफिशिएंसी हो गया 5, मतलब ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और बी और सी एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर है 5 यूनिट, ए प्लस बी बराबर है 5 यूनिट। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें निकालना है क्या कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? बी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिए ए प्लस बी हमें दे रखा है 5, और बी प्लस ए सी दे रखा है कितना? बी प्लस सी दे रखा है 3। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? 2c लिख सकते हैं, 2c। ए को हम लिख सकते हैं 2c। ठीक है, तो 2c प्लस बी बराबर 5 और बी प्लस सी बराबर 2c प्लस बी बराबर 5 है और b प्लस सी बराबर 3 है। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है b का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है? b का वैल्यू, तो हम क्या कर देते हैं? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, तो ये 2b, ये 2c और ये हो जाएगा 6। ठीक है, और माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को ही माइनस करते हैं, तो ये माइनस माइनस माइनस, 2 से सी से 2c कैंसल, और b से 2b जाएगा तो माइनस b बचेगा, और इधर बचेगा -1। ठीक है, तो b का वैल्यू आ गया 1, यानी b का एफिशिएंसी है 1। टोटल काम कितना है? 90 यूनिट। टोटल काम है 90 यूनिट। b एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो टाइम कितना लगाएगा b? टाइम लगाएगा, एक दिन में एक काम करता है, 90 यूनिट काम है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 90 डेज ही लगेंगे बी को इस काम को कंप्लीट करने में, जो कि ऑप्शन ए है। तो एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, और दे रखा है कि बी जो है 20 की तुलना में ए 3 गुना कुशल है, यानी बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो ए 3 यूनिट करेगा। यहाँ से रेशियो हमने ले लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। हमें निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी।
टाइम दे रखा है, दोनों मिलकर काम करेगा तो 18 दिन लगेंगे, और दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, यानी 4 यूनिट हो जाएगा एफिशिएंसी दोनों का, 3 1 4। सॉल्व कर देंगे इसको तो 72 यूनिट टोटल वर्क आया। अब 72 यूनिट टोटल वर्क है, बी कितना दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो बी का टाइम निकल जाएगा। तो बी का टाइम निकला, कितना निकलेगा, 72 डेज। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है।